ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। केनोपनिषद प्रथम खंड पर हम विचार कर रहे हैं। आपने एक शब्द सुना होगा कि जब विज्ञान समाप्त हो जाता है तब धर्म और अध्यात्म आरंभ होता है। केनोपनिषद का जो प्रथम शब्द केन है वो हमें ये बता रहा है कि किसके द्वारा जो भी हम कार्य करते हैं अथवा हमसे जो भी कार्य करने के लिए कह दिया जाता है, हमें उसमें प्रश्न करना चाहिए, क्योंकि करने के लाभ और करने की हानियों से सुपरिचित होना हमारा धर्म है। किसी ने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, सूर्य उदय से 1 घंटे पहले 2 घंटे पहले उठो, तो प्रश्न करें क्यों उठें? हम 8 बजे उठेंगे तो 8 बजे उठने में क्या लाभ है, क्या हानि है, और सूर्य उदय से 1 घंटे 2 घंटे पहले उठने में क्या लाभ और क्या हानि है, ये हमें जानना चाहिए और जानना मनुष्य का धर्म है। जब हम प्रश्न करेंगे तब ही तो हम जान पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है, और जब हम प्रश्न ही नहीं करेंगे तो फिर हमारा मनुष्य होने का कोई महत्व नहीं रहता, फिर तो पशु बेहतर है। क्यों? क्योंकि पशु योनि भोग योनि है। पशुओं को जैसा निर्देश कर दिया जाता है वो वैसा ही करते रह जाते हैं, उससे इतर वो नहीं करते। लेकिन मनुष्य को बुद्धि दी है परमात्मा ने, उसे बुद्धिजीवी प्राणी कहा गया है, तो इसका अर्थ यह है कि वो सोच विचार करके करे, पूछ करके करे, जान करके करे। इसलिए कहा कि प्रश्न करना सीखो। ये बात अलग है कि मध्यकालीन में या वर्तमान कुछ वर्षों पूर्व तक भारतीय जनमानस को यह कह दिया गया कि जो आपसे कह दिया जाए उसे आप नतमस्तक होकर के स्वीकार कर लो, लेकिन आप प्रश्न मत करना। मानसिक दिवालिया, बौद्धिक दिवालिया भारतीय जनमानस का निकाल दिया और लोगों ने प्रश्न करना बंद कर दिया। प्रश्न करना बंद करने से उनकी बुद्धि कुंठित हो गई, उनकी बुद्धि जड़वत हो गई, या ये कहें कि वो लोग लकीर के फकीर बन गए। लेकिन उपनिषद हमें यह सिखाता है कि हम प्रश्न करना सीखें। प्रश्न करना ये सीखें कि सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि मेरा जो मन है ये किसकी प्रेरणा से विषय की ओर टूट पड़ता है। हम कैसे खाते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे नहाते हैं, कैसे चलते हैं, इसको भी तो हमें किसी न किसी ने शिक्षा दी, तभी तो हम इस व्यवहार को सीखे। लेकिन इस सब व्यवहार से परे तो यह भी है कि आखिर कैसे, किसकी प्रेरणा से मन विषयों पर टूट पड़ता है। क्या मन ने इंद्रिय को कहा? क्या इंद्रिय ने मन से कहा? या इंद्रियों को विषय ने आकर्षित किया? हुआ कैसे? इमली है, इमली एक खट्टा पदार्थ है,
उसको देखा किसने? नेत्रों ने। और लार किस में आई? रसना में। यह घटना कैसे घटी कि इमली को देखा और मुंह में पानी आ गया? तो किसकी प्रेरणा हुई जो ऐसी व्यवस्था हमारे शरीर में जाकर के उत्पन्न हुई? ऐसे अनेक विषय हैं जिन पर हमें विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। आप मार्केट जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, आपके हाथ में सूची है और बजट के अकॉर्डिंग आप कुछ धनराशि भी लेकर के जा रहे हैं, लेकिन आपको वहां ऑफर देखा बाय 1 गेट 1 फ्री। लेकिन जिस वस्तु का ऑफर दिखा वो वस्तु आपकी सूची में लिखी हुई नहीं थी, लेकिन आप उसको भी लेने लग जाते हैं। किसकी प्रेरणा से? प्रेरित कौन करता है? तो मन को प्रेरित करने वाला आत्मा होता है। आत्मा यानी हम स्वयं मन को प्रेरित करते हैं, मन को संदेश देते हैं और मन उस संदेश को फॉरवर्ड करता है इंद्रियों को, और इंद्रियां विषयों पर टूट पड़ती हैं। आत्मा ने कहा कि प्यास लगी है, कंठ सूख रहा है, शरीर को ऊर्जा की कमी लग रही है। तो आत्मा ने इच्छा की, बुद्धि ने निर्णय किया, मन ने संकल्प किया और ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को उस कर्म में नियुक्त कर दिया। पैरों से चल करके गए, हाथों से पानी लिया, मुख के माध्यम से पिया, फिर क्या कहा? मन प्रसन्न हो गया। मन प्रसन्न हो गया, शांति मिल गई, तृप्ति मिल गई। किसको मिली? वो तृप्ति की अनुभूति करने वाला, शांति की अनुभूति करने वाला, अथवा जिसकी कामना पूर्ति हुई, वो किसकी हुई थी? वो कामना की पूर्ति जीवात्मा की हुई। लेकिन बात यह है कि जब जीवात्मा ने मन को प्रेरित किया, मन ने इंद्रियों को प्रेरित किया और इंद्रियां विषयों की ओर गईं, तो क्या जीवात्मा जानता है कि मन कहां है? क्या जीवात्मा जानता है कि कौन सी इंद्रिय कहां पर है और किस इंद्रिय का क्या सामर्थ्य है? चिंतन करके देखें कि ये जो हाथ ऐसे हमने किया है, हमने तो केवल इच्छा की है, लेकिन क्या सिस्टम लगा, क्या यंत्र लगे, क्या तंत्र लगा, क्या प्रोसेस है, ये हमें नहीं पता। हमने तो केवल इच्छा की कि मुट्ठी बंद कर लो और मुट्ठी खोल दो, और मुट्ठी बंद हो गई और मुट्ठी खुल गई। प्रोसेस वही है। बुद्धि को बोला, बुद्धि ने मन को बोला, मन ने इंद्रिय को बोला और काम हो गया। लेकिन कैसे हुआ, क्या ये हम जानते हैं? ये हम नहीं जानते कि मुट्ठी कैसे बंद हुई और ये कैसे खुली, ये हम नहीं जानते। कोई भी जीवात्मा ये नहीं जानता कि कैसे हुआ। हमने भोजन किया, भोजन से रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, वीर सब धातुओं का निर्माण हुआ। हमने पढ़ लिया कि निर्माण होता है, बस इतना हमें पता है। लेकिन कैसे कैसे हो रहा है, क्या हम उसे देख पा रहे हैं, क्या उसे हम जान पा रहे हैं, क्या उसे हम समझ पा रहे हैं? उसे हम नहीं जान पा रहे, नहीं समझ पा रहे। क्या हमने मन को ऐसा बना दिया
मन को तो हमने नहीं बनाया। क्या ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियों को हमने ऐसा बनाया? हमने तो नहीं बनाया। तो फिर प्रश्न खड़ा हो जाता है कि किसकी प्रेरणा से मन विषय पर टूट पड़ता है, किसकी प्रेरणा से आंखें देखने लगती हैं, किसकी प्रेरणा से कान सुन लेने लगते हैं, किसकी प्रेरणा से प्राण अपने अपने कार्यों में नियुक्त होता है। हमको तो यही नहीं पता कि 10 प्राण कहां कहां पर हैं, कैसे कैसे कार्य करते हैं। शास्त्रों में पढ़ लेते हैं तो समझ में आ जाता है किस किस प्राण का क्या क्या काम है, लेकिन यहां पर बैठा हुआ इस प्रकार का प्राण इस प्रकार से काम कर रहा है, क्या यह हमें पता है? और यदि पता भी कर लें तो क्या वो प्राण का सामर्थ्य हमने दिया? हमने तो नहीं दिया। हमने उनको सामर्थ्य नहीं दिया। ना हमने ज्ञानेंद्रियों को सामर्थ्य दिया, ना हमने कर्मेंद्रियों को सामर्थ्य दिया, ना ही हमने प्राणों को सामर्थ्य दिया, और ना ही हमने मन को सामर्थ्य दिया। हम तो केवल सहयोगी थे इच्छा की, और वो सब काम करने लग गए। तो बात समझ में आती है कि ये हमारी प्रेरणा तो नहीं है, कोई और है इसका प्रेरक। ब्रह्मवादी लोगों ने जब खोज की, चिंतन किया, तो पता चला कि एक अलौकिक सत्ता है जिसे ईश्वर कहते हैं। ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की प्रेरणा से मन प्रेरित होता है, ज्ञानेंद्रियां कार्य करती हैं, कर्मेंद्रियां कार्य करती हैं, प्राण काम करते हैं। लेकिन फिर एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि जब सब कुछ प्रेरणा करने वाला परमात्मा है तो कर्मों का फल भोगने वाला जीवात्मा क्यों? यदि ईश्वर की प्रेरणा से प्राण चल रहे हैं, मन कार्य कर रहा है, ज्ञानेंद्रियां कार्य कर रही हैं, कर्मेंद्रियां कार्य कर रही हैं, और जीवात्मा तो केवल कठपुतली मात्र है, मुख्य डोर तो परमात्मा के हाथ है, तो जीवात्मा जो भी पाप या पुण्य करता है उसका फल तो परमात्मा को मिलना चाहिए। क्योंकि ना ईश्वर जीवात्मा को मनुष्य का जन्म देता, न ईश्वर प्राणों को ऐसा बनाता, न मन को ऐसा बनाता, न इंद्रियों को ऐसा बनाता, न जीवात्मा कोई पाप करता। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन हुआ? जिम्मेदार ईश्वर हुआ। ऐसा नहीं है, ईश्वर जिम्मेदार नहीं है। जैसे सूर्य का उजाला और रात्रि का अंधकार ना तो पाप के लिए जिम्मेदार है, ना पुण्य के लिए जिम्मेदार है। सूर्य का प्रकाश सभी के लिए है, पशु पक्षी वृक्ष वनस्पतियों के लिए, और रात्रि का घोर अंधकार भी सभी के लिए है। प्रकाश इसलिए बनाया कि आप क्रियाशील रहें, और अंधकार इसलिए किया कि आप निष्क्रिय रहें, थोड़ा विश्राम कर लें। लेकिन कुछ लोग रात्रि में पाप करते हैं, कुछ लोग रात्रि में पुण्य भी करते हैं। ऐसे ही कुछ लोग दिन में पाप करते हैं और दिन में पुण्य भी करते हैं। क्या बताओ, सूर्य के प्रकाश ने रोका? सूर्य का प्रकाश तो नहीं रोकता। सूर्य का कार्य है प्रकाश देना, रात्रि का कार्य है प्रकाश हर लेना, अंधकार की सृष्टि कर लेना। वो अपने कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए वो जिम्मेदार तो नहीं है। क्या सूर्य को जिम्मेदार मान लिया जाएगा पाप या पुण्य के लिए? सूर्य को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। ऐसे ही परमात्मा को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता हमारे पाप या पुण्य के लिए, क्योंकि व्यवस्थाएं करके दे दी हैं, सामर्थ्य दे दिया है। अब आप पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे करेंगे। आपके अपने संस्कार हैं, आपकी अपनी शिक्षाएं हैं, आपकी अपनी संगतियां हैं, उसके आधार पर आप करेंगे। मोबाइल कंपनी ने बना करके दे दिया, उसमें सामर्थ्य दे दिया,
लेकिन ये तो उपभोक्ता के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका सदुपयोग करता है या दुरुपयोग करता है, क्योंकि उपयोग करने में वो स्वतंत्र है। ऐसे ही परमात्मा ने जीवात्मा को कर्म करने में स्वतंत्र रखा है। चाहे वो पुण्यों को करके हुए मोक्ष को प्राप्त कर ले, चाहे वो पाप को करके अधम नारकीय योनियों के लिए चला जाए, ईश्वर हाथ नहीं पकड़ता। तो इस प्रश्न का शंका के साथ समाधान हो गया कि ईश्वर उत्तरदायी नहीं है हमारे अच्छे बुरे में। ईश्वर ने तो हमें सामर्थ्य दिया है। ऋषि ने कहा कि वो आंख का भी आंख है, कान का भी कान है, प्राण का भी प्राण है, मन का भी मन है। ऋषि कहना चाहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है। आंख का भी आंख है, क्या अर्थ है? आप आंखों से कितना देखते हैं? आपका एक सीमित सामर्थ्य है। आप निश्चित दिशा, निश्चित दूरी तक ही आप देख सकते हैं। लेकिन आप सीसीटीवी कैमरा लगा दो तो आप एक स्थान पर बैठ करके जहां जहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं वहां वहां तक का आप देख सकते हैं। यानी कि आपका सामर्थ्य बढ़ गया है वहां। तो हम तो एक सीमित स्थान तक ही देख पा रहे हैं ना, लेकिन सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से हमने बहुत सारे स्थानों को देख लिया। जैसे कहते हैं ना, तू शेर है तो वो सवा शेर है, तू बाप है तो वो सब बापों का बाप है। हमारा सामर्थ्य कम है, इसलिए हम कम स्थान पर देख पा रहे हैं, और वो नेत्रों का भी नेत्र है। हम तो एक स्थान पर हैं क्योंकि हम एक जीवात्मा हैं और हमारे दो नेत्र हैं, और हमारा सामर्थ्य सीमित है कि हम कितने क्षेत्र को देख पाएंगे। लेकिन परमात्मा सभी के हृदयों में विराजमान है, सभी के भीतर है। सारे प्राणी जो जो देखते हैं वो परमात्मा देखता है। आंखों का आंख, नेत्रों का नेत्र ऐसे है। आप कितना सुन पाते हैं? आपका कितना सामर्थ्य है सुनने के लिए? लेकिन पूरी दुनिया के लोग, जितना भी प्राणी समुदाय है जो कानों से सुनता है, उन सबको ईश्वर सुनता है। वो कानों का भी कान है। हम मन में जो विचार करते हैं, जो संकल्प लेते हैं, जो प्रेरणाएं लेते हैं, जो ओहा उठाते हैं, हर एक के मन की बात तो नहीं जानते। हम तो अपने ही मन की बात जानते हैं। लेकिन चूंकि वो हमारे कर्मों का अध्यक्ष है, हमारे अंतःकरण में विराजमान है, हमारे हृदय में स्थित है, इसलिए वो सब मनों को जानता है। यानी वो मन का भी मन है। इस प्रकार से शिष्य को यहां उपदेश किया गया कि वो प्राण का भी प्राण है, श्रोत्र का भी श्रोत्र है, नेत्र का भी नेत्र है। नेत्र ज्ञानेंद्रियों का प्रतिनिधि है, वाणी कर्मेंद्रिय का प्रतिनिधि है, और प्राण शेष 9 प्राणों का प्रतिनिधि है। तो विचार करता है शिष्य कि यदि ईश्वर सबके मनों में बैठा है, सब प्रकार से वो देखता है, सब प्रकार से सुनता है, सब प्रकार से जानता है, तो क्या उसे वाणी के माध्यम से जाना जा सकता है? क्या उसे नेत्रों के द्वारा देखा जा सकता है? क्या उसे मन के द्वारा मनन किया जा सकता है? क्योंकि जब वो इनके माध्यम से सब कुछ जान रहा है, तो इसी माध्यम से उसे भी जाना जा सकता है कि नहीं जाना जा सकता? गुरु जी कहते हैं न चक्षुर गच्छति, न वाग गच्छति, नो मनो। हे शिष्य, समझने में भूल मत करो।
उस तक तुम्हारी वाणी नहीं पहुंच सकती, और बहुत सारी वाणियां उस तक नहीं पहुंच सकती। उस तक नेत्र नहीं पहुंच सकते। इंद्रियों का इतना सामर्थ्य है ही नहीं कि वो ईश्वर तक पहुंच सके। क्यों सामर्थ्य नहीं है? क्योंकि ईश्वर अगोचर है, इंद्रियातीत है, यानी निराकार है, और इंद्रियों का पर्टिकुलर सब्जेक्ट है। नेत्र इंद्रिय का विषय है रूप, श्रोत्र इंद्रिय का विषय है शब्द, जीव का है रसना, रस, हाथ का है स्पर्श। प्रत्येक इंद्रिय का एक अपना सामर्थ्य है। पर ईश्वर ना तो रूप है, न रस है, न शब्द है, न स्पर्श है, न गंध है। वो है ही नहीं, ऐसा इन विषयों वाला है ही नहीं, तो इंद्रियां उसे कैसे प्राप्त कर सकती हैं? इंद्रियों का इतना सामर्थ्य नहीं है कि उसे प्राप्त कर सके। तो जब इंद्रियां उसे प्राप्त नहीं कर सकती, तो क्या उसे जाना नहीं जा सकता? शिष्य के इस प्रश्न के प्रति उत्तर में गुरुजी ने कहा, ना, इतना तो समझ में आ गया ना कि इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। इतना तो जान लिया ना, यह कोई कम बात है कि हम ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के माध्यम से उसे नहीं जान सकते। यानी इतना तो जान लिया, लेकिन उसे पूरा पूरा नहीं जाना। उसे पूरा पूरा तो नहीं जान सकते। तो इतना प्रसंग हमारा कल की कक्षा का जो था, वो हमने आज उसको लेने का प्रयास किया कि हम प्रश्न करना सीखें। प्रश्न करना सीखें। किसने दीप जलाया? किसने दीप जलाया? किसने दीप जलाया? दीप जलाकर किया उजाला, दीप जलाकर किया उजाला, अपना आप छिपाया। किसने दीप जलाया? किसने दीप जलाया? किसने रूप दिया जल थल को? किसने व्योम रचाया? स्रोत कहाँ है इस सागर का? है कितनी गहराई? सागर ने क्यों अपने भीतर अपना स्रोत छुपाया? है वह कौन कहाँ का वासी? कौन इसे बतलाए? नहीं किसी ने देखा उसको, संत जनों ने पाया। किसने दीप जलाया? विचार करना चाहिए, प्रश्न करना चाहिए। प्रश्न करेंगे तो प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, खोज करेंगे तो प्राप्ति होगी। यदि हम प्रश्न ही नहीं करेंगे तो कभी हमें उत्तर ही नहीं मिलेंगे, और खोज ही नहीं करेंगे तो हमें उसकी प्राप्ति भी नहीं होगी। भूख लगती है ना? भूख लगती है। किसको भूख लगती है? किसको भूख लगी? शरीर को भूख लगी, मन को भूख लगी, आत्मा को भूख लगी। लगी किसको भूख? फिर खा लिया, इसमें कुछ डाल दिया तो भूख की निवृत्ति हो गई। हुआ क्या था?
क्या पेट ने कहा मुझे भूख लगी है? हमारी किडनी ने कहा, तंत्रिका तंत्र ने कहा, पाचन तंत्र ने कहा, हृदय ने कहा, धमनियों ने कहा, कोशिकाओं ने कहा? किसने कहा कि भूख लगी है? मन ने कहा कि मुझे भूख लगी है, या बुद्धि ने कहा कि मुझे भूख लगी है, या शरीर ने कहा कि अब तो मैं थक गया हूं? क्यों थक गए हो? बोले भूख लगी है। इनमें बुद्धि है क्या? इनमें चेतना है क्या? इसमें कहां बुद्धि है? सोच विचार का सामर्थ्य कहां है? क्या इनको पता है कि क्या खाने से भूख की निवृत्ति हो जाएगी? इनको किसी को नहीं पता। तो क्या जीवात्मा को भूख लगी? जीवात्मा को भूख लगी क्या? क्या खा करके जीवात्मा का पेट भर गया? जीवात्मा का तो पेट नहीं भरता ना, क्योंकि उसका पेट ही नहीं है। तो फिर भूख किसे लगी? और भूख की निवृत्ति किसकी हुई? जीवात्मा ने देखा कि शरीर का सामर्थ्य घट रहा है, शरीर की ऊर्जा धीरे धीरे नष्ट भ्रष्ट हो रही है, और ये शरीर लंबे समय तक अब काम करने में सामर्थ्य नहीं जुटा सकता, इसलिए इसको ऊर्जा देनी चाहिए। हमने उसे शब्दों में अभिव्यक्त किया, भूख लग रही है। जीवात्मा ने बुद्धि को संदेश दिया, बुद्धि ने मन को कहा, और इंद्रियों के माध्यम से धड़ाधड़ रसमलाई, गुलाब जामुन, दाल चावल, सब्जी, सलाद, चटनी, रोटी पेट में भर दिया गया। विटामिन्स, प्रोटीन्स, वसा, कैल्शियम, जो कुछ भी चाहिए था दे दिया। और फिर क्या हुआ? शरीर ऊर्जावान हो गया, चलने लग गया। ना तो जीवात्मा ने भोजन खाया था, ना ही जीवात्मा भूखा था। भोजन किस में गया? शरीर में गया। सामर्थ्य किसका कम हुआ? शरीर का कम हुआ। जीवात्मा का सामर्थ्य कम नहीं हुआ। जीवात्मा तो पहले भी जैसा था और आगे भी वैसे ही था। जो कोशिकाएं टूट रही थीं, जो ऊर्जा का अपचय हो रहा था, जो ऊर्जा का विनाश हो रहा था, वो विनाश रुक गया और फिर से वो मशीन चलने लग गई। मशीन चलने लग गई तो उसके पुर्जे ठीक ठीक काम करने में समर्थ हो गए, और जीवात्मा ने कहा कि अब ठीक है, अब ज्यादा काम किया जा सकता है। तो ऐसे विचार हमें करते रहना चाहिए कि भूख किसे लगी, प्यास किसे लगी। प्रश्न जितना जितना करेंगे उतना उतना हम आत्मा परमात्मा की ओर आगे बढ़ेंगे। सुबह सुबह उठते हैं, शीशे के सामने जाते हैं, शीशे के सामने जाकर के क्या देखते हैं? चेहरा कैसा है, बाल कैसे हैं, किसको देख करके लौट आते हैं? ज्यादातर तो शरीर को देख करके लौट आते हैं और शरीर को स्वयं मान करके विरोचन बन जाते हैं हम। जैसे प्रजापति के पास इंद्र और विरोचन आए ना ब्रह्म का उपदेश, जीवात्मा के उपदेश के लिए, बोले हमें आत्म तत्व को जानना है। उन्होंने कहा ठीक है, आत्मा को जानना है तो 32 वर्ष तक तपस्या करो। बाद में कुएं की ओर दिखाया और कहा कि देखो कौन दिखता है प्रतिबिंब में? बोले मैं दिखता हूं। बोले जो प्रतिबिंब में दिखता है वही आत्मा है, ये शरीर ही आत्मा है।
तो हम भी शरीर को ही आत्मा मानते हैं, स्वयं स्वयं दर्शन करते हैं अपने ही दर्पण में, और शरीर को मैं मान करके चल देते हैं, लेकिन विचार नहीं करते कि देख कौन रहा था, किसने, कौन देख रहा था और कौन दिख रहा था। केनोपनिषद प्रश्न करना सिखा रहा है कि हम शिष्य के सामने जाएं तो देखें कि देख कौन रहा है और दिख कौन रहा है। मुंह साफ किया जा रहा है तो कैसे साफ किया जा रहा है, और बाल बनाए जा रहे हैं तो कैसे बनाए जा रहे हैं। शरीर की पोशाक को ठीक किया जा रहा है तो ठीक करने वाला कौन है, और किसकी पोशाक को ठीक किया जा रहा है। तो जब तक नहीं जानेंगे, नहीं प्रश्न करेंगे, नहीं चिंतन करेंगे, तब तक हम समझ नहीं पाएंगे कि हम कौन हैं। तो केनोपनिषद के प्रथम खंड पर हम पिछली कक्षा में भी विचार किया, आज भी हमने विचार किया। अब हम द्वितीय खंड पर विचार करेंगे अगले समय में। कक्षा को हम यहीं पर विराम करते हैं। इति ओम शम।